हमारे अंतःकरण में एक ओर सद्गुण तो दूसरी ओर दुर्गुण खड़े हैं। हमारे अंतःकरण में एक ओर सद्गुण तो दूसरी ओर दुर्गुण खड़े हैं। उन्होंने अपनी अपनी व्यूह रचना व्यवस्थित कर रखी है। सेना में जिस प्रकार सेनापति आवश्यक है, उसी प्रकार यहाँ भी सद्गुणों ने एक सेनापति बना रखा है। उसका नाम है अभय। इस अध्याय में अभय को पहला स्थान दिया गया है। यह कोई आकस्मिक बात नहीं है। जानबूझकर ही इस अभय शब्द को पहला स्थान दिया होगा। बिना अभय के कोई भी गुण पनप नहीं सकता। बिना अभय के कोई भी गुण पनप नहीं सकता। सच्चाई के बिना सद्गुण का कोई मूल्य नहीं है, किंतु सच्चाई के लिए निर्भयता आवश्यक है। भयभीत वातावरण में सद्गुण फैल नहीं सकते, उल्टे उसमें से वे भी दुर्गुण बन जाएंगे। सत् प्रवृत्तियाँ भी कमज़ोर पड़ जाएंगी। निर्भयोत्सव सद्गुणों का नायक है, परंतु सेना को आगा और पीछा दोनों संभालना पड़ता है। सीधा हमला तो सामने से होता है, परंतु पीछे से चुपचाप चोर हमला भी हो सकता है। सद्गुणों के सामने अभय खम ठोक कर खड़ा है, तो पीछे से नम्रता रक्षा कर रही है। सद्गुणों के सामने अभय खम ठोक कर खड़ा है, तो पीछे से नम्रता रक्षा कर रही है। इस तरह यह बड़ी सुंदर रचना की गई है। यहाँ कुल 26 गुण बताए गए हैं। इनमें 25 गुण प्राप्त हो जाएं और यदि यही उसका अहंकार हो जाए, यदि कहीं उसका अहंकार हो जाए, तो पीछे से एकाएक चोर हमले सारी कमाई खो जाने का भय है। इसीलिए पीछे नम्रता नामक सद्गुण रखा गया है। यदि नम्रता न हो तो यह जय कब पराजय में परिणित हो जाएगी, इसका पता भी नहीं चलेगा। इस तरह सामने निर्भयता और पीछे नम्रता को रखकर सब सद्गुणों का विकास किया जा सकेगा। इन दो महान गुणों के बीच जो 24 गुण रखे गए हैं, वे सब अधिकतर अहिंसा के पर्यायवाची हैं। ऐसा कहा जा सकता है। भूत दया, मार्दव, क्षमा, शांति, अक्रोध, अहिंसा, अद्रोह, ये सब अहिंसा के ही दूसरे नाम हैं। अहिंसा और सत्य, इन दो गुणों में इन सब सद्गुणों का समावेश हो जाता है। अहिंसा और सत्य, इन दो गुणों में इन सब सद्गुणों का समावेश हो जाता है। सब सद्गुणों का यदि संक्षेप किया जाए तो अंत में अहिंसा और सत्य यही दो बाकी रह जाएंगे। शेष सब सद्गुण इनके उदर में समा जाएंगे। परंतु निर्भयता और नम्रता की बात अलग है। निर्भयता से प्रगति की जा सकती है और नम्रता से बचाव होता है। सत्य और अहिंसा, इन दो गुणों की पूंजी लेकर निर्भयतापूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। सत्य और अहिंसा, इन दो गुणों की पूंजी लेकर निर्भयतापूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। जीवन विशाल है, उसमें अनिरुद्ध संचार करते चले जाना है। पाँव गलत न पड़ जाए, इसके लिए सदा नम्र रहे, फिर कोई खतरा नहीं रह जाता। तब शौक से सत्य अहिंसा के प्रयोग सर्वत्र करते हुए
तब शौक से सत्य अहिंसा के प्रयोग सर्वत्र करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तात्पर्य यह है, सत्य और अहिंसा का विकास निर्भयता और नम्रता के द्वारा ही होता है। एक ओर जहाँ सद्गुणों की फौज खड़ी है, वहीं दूसरी ओर दुर्गुणों की फौज तैयार है। दंभ, अज्ञान आदि दुर्गुणों के संबंध में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। इनसे हमारा नित्य का परिचय है। दंभ के तो ऐसे हम आदी हो गए हैं कि सारा जीवन ही मानो दंभ पर खड़ा किया गया है। अज्ञान के बारे में कहा जाए तो वह एक ऐसा मनोहर कारण बन गया है जिसे हम पग पग पर आगे कर देते हैं, मानो अज्ञान कोई बड़ा गुनाह ही न हो। परंतु भगवान कहते हैं अज्ञान पाप है। सुकरात ने इससे उल्टा कहा था। अपने मुकदमे के दौरान में उसने कहा, जिसको तुम पाप समझते हो वह अज्ञान है और अज्ञान क्षम्य है। अज्ञान के बिना पाप हो ही कैसे सकता है और अज्ञान को तुम दंड कैसे दोगे। परंतु भगवान कहते हैं अज्ञान भी पाप ही है। कानून का अज्ञान यह सफाई की दलील नहीं हो सकती, ऐसा कानून में कहा है। ईश्वरीय कानून का अज्ञान भी बहुत बड़ा अपराध है। ईश्वरीय कानून का अज्ञान भी बहुत बड़ा अपराध है। भगवान के और सुकरात के कथन का भावार्थ एक ही है। अपने अज्ञान की ओर किस दृष्टि से देखना चाहिए यह भगवान बताते हैं, तो दूसरे के पाप की ओर किस दृष्टि से देखना चाहिए यह सुकरात बताता है। दूसरे के पापों को क्षमा करना चाहिए, परंतु अपने अज्ञान को क्षमा करना पाप है। दूसरे के पापों को क्षमा करना चाहिए, परंतु अपने अज्ञान को क्षमा करना पाप है। अपना अज्ञान थोड़ा सा भी शेष न रहने देना चाहिए। अहिंसा के विकास की 4 मंजिलें। एक तरफ एक ओर दैवी संपत्ति और दूसरी ओर आसुरी संपत्ति, ऐसी 2 सेनाएं खड़ी हैं। इनमें से आसुरी संपत्ति को छोड़ना है और दैवी को पकड़ना है। सत्य, अहिंसा आदि दैवी गुणों का विकास अनादिकाल से होता आया है। सत्य, अहिंसा आदि दैवी गुणों का विकास अनादिकाल से होता आया है। जीव में जो बीच में जो काल गया उसमें भी बहुत कुछ विकास हुआ है, तो भी अभी विकास के लिए गुंजाइश बहुत है। विकास की मर्यादा समाप्त हो गई हो सो बात नहीं। जब तक हमें सामाजिक शरीर प्राप्त है तब तक विकास के लिए हमें अनंत अवकाश है। वैयक्तिक विकास हो जाए फिर भी सामाजिक, राष्ट्रीय, जागतिक विकास शेष रहता ही है। व्यक्ति को अपने विकास की खाद देकर फिर समाज, राष्ट्र के लाखों व्यक्तियों के विकास की शुरुआत करनी होती है। मानव द्वारा अहिंसा का विकास अनादिकाल से हो रहा है, तो भी आज वह विकास क्रिया जारी ही है। अहिंसा का विकास किस तरह होता आया है यह देखने लायक है। उससे यह समझ में आ जाएगा कि पारमार्थिक जीवन का विकास उत्तरोत्तर किस तरह हो रहा है और उसे अभी कितना अवसर है। पहले अहिंसक मानव यह विचार करने लगा कि हिंसक लोगों के हमले से कैसे बचाव किया जाए। शुरू में समाज की रक्षा के लिए क्षत्रिय वर्ग बनाया गया, परंतु वह आगे चलकर समाज भक्षण करने लगा। तब अहिंसक
ब्राह्मण यह विचार करने लगे कि इन उन्मत्त क्षत्रियों से समाज का बचाव कैसे किया जाए। परशुराम ने स्वयं अहिंसक होकर भी हिंसा का अवलंबन किया। परशुराम ने स्वयं अहिंसक होकर भी हिंसा का अवलंबन किया। वे क्षत्रियों का विनाश करने लगे। क्षत्रिय हिंसा छोड़ दें इसलिए वे स्वयं हिंसक बने। क्षत्रिय हिंसा छोड़ दें इसलिए वे स्वयं हिंसक बने। यह अहिंसा का ही प्रयोग था, परंतु सफल नहीं हुआ। उन्होंने 21 बार क्षत्रियों का संहार किया, फिर भी क्षत्रिय बच ही रहे, क्योंकि यह प्रयोग मूल में ही गलत था। जिन क्षत्रियों को नष्ट करने वे चले थे, उनमें एक और क्षत्रिय की वृद्धि उन्होंने की, तो फिर वह क्षत्रिय वर्ग नष्ट कैसे होता। वे स्वयं ही हिंसक क्षत्रिय बन गए। वह बीज तो कायम ही रहा। बीज को कायम रखकर पेड़ों को काटने वाले को वे पेड़ पुनः पुनः पैदा हुए ही दिखेंगे। परशुराम थे भले आदमी, परंतु उनका प्रयोग बड़ा विचित्र हुआ। स्वयं क्षत्रिय बनकर वे पृथ्वी को निःक्षत्रिय बनाना चाहते थे। वस्तुतः उन्हें अपने से ही प्रयोग शुरू करना चाहिए था। उन्हें चाहिए था पहले वे अपना ही सिर उड़ा देते। मैं तो यहाँ परशुराम का दोष दिखा रहा हूँ। उसका यह अर्थ नहीं कि मैं उनसे ज़्यादा बुद्धिमान हूँ। मैं तो बच्चा हूँ, परंतु उनके कंधे पर खड़ा हूँ। इससे मुझे अनायास ही अधिक दूर का दिखाई देता है। परशुराम के प्रयोग का आधार ही गलत था। हिंसामय होकर हिंसा दूर करना संभव नहीं। हिंसामय होकर हिंसा दूर करना संभव नहीं। इससे उल्टे हिंसकों की संख्या ही बढ़ती है। परंतु उस समय यह बात ध्यान में नहीं आई। उस समय के भले भले आदमियों ने, परम अहिंसामय व्यक्तियों ने जैसे उन्हें सूझा प्रयोग किया। परशुराम उस काल के महान अहिंसावादी थे। हिंसा के उद्देश्य से उन्होंने हिंसा नहीं की, अहिंसा की स्थापना के लिए उन्होंने हिंसा की। वह प्रयोग असफल हो गया। बाद में राम का युग आया। उस समय फिर ब्राह्मणों ने विचार शुरू किया। उन्होंने हिंसा छोड़ दी थी और यह निश्चय किया था कि हम स्वयं हिंसा करेंगे ही नहीं। तब राक्षसों के आक्रमणों से बचाव कैसे हो। उन्होंने सोचा कि ये क्षत्रिय हिंसा करने वाले तो हैं ही, उन्हीं से राक्षसों का संहार करा डालना चाहिए। कांटे से कांटा निकाल डालना चाहिए। हम स्वतः दूर रहें। अतः विश्वामित्र ने यज्ञ रक्षणार्थ राम लक्ष्मण को ले जाकर उनके द्वारा राक्षसों का संहार करवाया। आज हम ऐसा सोचते हैं कि जो अहिंसा स्व संरक्षित नहीं है, जिसके अपने पांव नहीं है, ऐसी लंगड़ी लूली अहिंसा खड़ी कैसे रहेगी। परंतु वशिष्ठ, विश्वामित्र जैसे को क्षत्रियों के बल पर अपनी रक्षा करा लेने में कोई दोष या त्रुटि नहीं मालूम हुई। परंतु यदि राम के जैसा क्षत्रिय न मिला होता तो विश्वामित्र कहते हैं, मैं भले ही मर जाऊं पर हिंसा नहीं करूंगा। विश्वामित्र कहते हैं, मैं भले ही मर जाऊं पर हिंसा नहीं करूंगा, क्योंकि हिंसक बनकर हिंसा दूर करने का प्रयोग हो चुका था। अब इतना तो निश्चय हो ही चुका था कि स्वयं अहिंसा नहीं छोड़ेंगे। यदि कोई क्षत्रिय नहीं मिला तो अहिंसक व्यक्ति मर जाना पसंद करेंगे। यह भूमिका अब तैयार हो चुकी थी। अरण्य कांड में एक प्रसंग है। राम पूछते हैं, ये ढेर किस चीज़ के हैं। ऋषि कहते हैं, ये ब्राह्मणों की हड्डियों के ढेर हैं।
अहिंसक ब्राह्मणों ने आक्रमणकारी हिंसक राक्षसों का प्रतिकार नहीं किया, वे मर मिटे। उन्हीं की हड्डियों के ढेर हैं। इस अहिंसा में ब्राह्मणों का त्याग तो था, परंतु साथ ही दूसरों से अपने संरक्षण की अपेक्षा भी वे रखते थे। ऐसी कमजोरी से अहिंसा पूर्णता को नहीं पहुंच सकती थी। संतों ने आगे चलकर तीसरा प्रयोग किया। उन्होंने निश्चय किया, हम अपने बचाव के लिए दूसरों की सहायता कदापि नहीं लेंगे। हमारी अहिंसा ही हमारा बचाव करेगी। ऐसा बचाव ही सच्चा बचाव होगा। संतों का यह प्रयोग व्यक्तिनिष्ठ था। इस व्यक्तिगत प्रयोग को उन्होंने पूर्णता तक पहुंचा दिया, परंतु रहा यह व्यक्तिगत की। समाज पर यदि हिंसक लोगों के हमले होते और समाज संतों से आकर पूछता यह क्या करें, तो शायद संत उसका निश्चित उत्तर न दे पाते। व्यक्तिगत जीवन में परिपूर्ण अहिंसा का पालन करने वाले वे संत समाज से यही कहते, भाई हम निर्बल हैं। संतों की यह कमी बताना मेरा बाल साहस होगा, परंतु उनके कंधे पर बैठकर मुझे जो कुछ दिखता है वही मैं बता रहा हूँ। वे मुझे इसके लिए क्षमा करें, और वे कर भी देंगे, क्योंकि उनकी क्षमा महान है। अहिंसा के साधनों से सामूहिक प्रयोग करने की उन्हें प्रेरणा नहीं हुई। अहिंसा के साधनों से सामूहिक प्रयोग करने की उन्हें प्रेरणा नहीं हुई ऐसा तो कह नहीं सकते, लेकिन उस समय की परिस्थिति उन्हें शायद अनुकूल न लगी हो। उन्होंने अपने लिए अलग अलग प्रयोग किए, परंतु ऐसे पृथक पृथक किए हुए प्रयोगों से ही शास्त्र की रचना होती है। सम्मिलित अनुभवों से शास्त्र बनता है। संतों के व्यक्तिगत प्रयोग के बाद आज हम चौथा प्रयोग कर रहे हैं। वह है सारा समाज मिलकर अहिंसात्मक साधनों से हिंसा का प्रतिकार करें। सारा समाज मिलकर अहिंसात्मक साधनों से हिंसा का प्रतिकार करें। इस तरह 4 प्रयोग अब तक हुए हैं। प्रत्येक प्रयोग में अपूर्णता थी और है। विकास क्रम में यह बात अपरिहार्य ही है, परंतु यह तो कहना ही होगा कि उस काल के लिए वे प्रयोग पूर्ण ही थे, और 10,000 साल के बाद आपके इस हमारे अहिंसक युद्ध में भी बहुत हिंसा का अंश दिखाई देगा। शुद्ध अहिंसा के और प्रयोग होते ही रहेंगे, ज्ञान, कर्म और भक्ति का ही नहीं। सभी सद्गुणों का विकास हो रहा है। पूर्ण वस्तु एक ही है, वह है परमात्मा। भगवद गीता का पुरुषोत्तम योग पूर्ण है, परंतु व्यक्ति और समुदाय के जीवन में अभी उनका पूर्ण विकास होना बाकी है। वचनों का भी विकास होता है। ऋषि मंत्रों के दृष्टा समझे जाते थे, करता नहीं, क्योंकि उन्हें मंत्रों का जो अर्थ दिखा वही उसका अर्थ हो, सो बात नहीं। उन्हें उनका एक दर्शन हुआ, उसके बाद हमें उसका और विकसित अर्थ दिख सकता है। उनसे यदि हमें कुछ अधिक दिख जाना है तो यह हमारी विशेषता नहीं है, क्योंकि उन्हीं के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ अहिंसा के 2 विकास की जो बात कर रहा हूँ वह इसलिए कि यदि हम सब सद्गुणों का साधारण रूप से सार निकालें तो वह अहिंसा ही निकलेगा, और दूसरे हम आज अहिंसात्मक युद्ध में ही पड़े हुए हैं। इस तरह हमने देखा कि इस तत्व का विकास कैसे हो रहा है। अहिंसा का एक महान प्रयोग, मांसाहार परित्याग। अहिंसा का एक महान प्रयोग, मांसाहार परित्याग। अब तक हमने अहिंसा का एक यह पहलू देखा कि यदि
हिंसकों के हमले हों तो अहिंसक अपना बचाव कैसे करें। व्यक्तियों के पारस्परिक झगड़ों में अहिंसा का विकास किस तरह हो रहा है, ये हमने देखा। किंतु झगड़ा तो मनुष्य और पशुओं में भी हो रहा है। मनुष्य अभी तक अपने आप के झगड़े मिटा नहीं पाया। पशु को पेट में ठूंस कर वह जी रहा है। मनुष्य अभी तक अपने आपस के झगड़े मिटा नहीं पाया। पशु को पेट में ठूंस कर वह जी रहा है। अपने झगड़े वह अभी तक मिटा नहीं पाता। अपने से हीन कोटि के दुर्बल पशुओं जीवों को खाए बिना वह जी नहीं सकता। अपने से हीन कोटि के दुर्बल पशुओं जीवों को खाए बिना वह जी नहीं सकता। हजारों वर्ष जीकर भी किस तरह जिए, इसका विचार अभी तक मनुष्य ने नहीं किया। हजारों वर्ष जीकर भी किस तरह जिए, इसका विचार अभी तक मनुष्य ने नहीं किया। मनुष्य को मनुष्य की तरह जीना आता नहीं, परंतु अब इस बात का भी विकास हो रहा है। आदि मानव शायद कंदमूल फलहारी ही होगा, लेकिन बाद में दुर्मतवश बहुत सा मानव समाज मांसाहारी बना। जो उत्तम और बुद्धिमान व्यक्ति थे, उन्हें यह नहीं जचा। उन्होंने यह प्रतिबंध लगाया, यदि मांस ही खाना हो तो यज्ञ में बलि दिए पशुओं का ही मांस खाना चाहिए। इसमें हेतु यह था कि हिंसा रुके। बहुतों ने तो पूर्ण रूप से मांस छोड़ दिया, परंतु जो पूरा मांस नहीं छोड़ सकते थे, उन्हें यह अनुमति दी गई कि वे उसे यज्ञ में परमेश्वर को अर्पण कर कुछ तपस्या करें तब खाएं। उस समय यह माना गया कि यज्ञ में ही मांस खा सकते हैं। ऐसा प्रतिबंध लगा देने से हिंसा रुक जाएगी, परंतु बाद में यज्ञ एक सामान्य क्रम बन गया। ऐसा होने लगा कि जो चाहता यज्ञ करता और मांस खाता। तब भगवान बुद्ध आगे आए। उन्होंने कहा, तुम्हें मांस खाना हो तो खाओ, परंतु भगवान का नाम लेकर तो मत खाओ। तुम्हें मांस खाना हो तो खाओ, परंतु भगवान का नाम लेकर तो मत खाओ। इन दोनों वचनों का हेतु एक ही था, हिंसा की रोक हो। इन दोनों वचनों का हेतु एक ही था, हिंसा की रोक हो। गाड़ी किसी न किसी तरह संयम के मार्ग पर आए। यज्ञ याग करो या न करो, दोनों से हमने मांसासन का त्याग ही सीखा। इस तरह हम धीरे धीरे मांस भक्षण छोड़ते गए। संसार के इतिहास में अकेले भारतवर्ष में ही यह महान प्रयोग हुआ। करोड़ों लोगों ने मांस खाना छोड़ दिया। आज हम मांस नहीं खाते हैं। इसमें हमारा कोई बड़कपन नहीं है। पूर्वजों की पुण्याई से हम इसके आदी हो गए हैं, परंतु पहले के ऋषि मांस खाते थे। ऐसा यदि हम पढ़ें या सुने तो हमें आश्चर्य मालूम होता है। क्या बकते हो, ऋषि मांस खाते थे? कभी नहीं, परंतु मांसासन करते हुए उन्होंने संयम करके उसका त्याग किया। इसका श्रेय उन्हें है। उन कष्टों का अनुभव आज हमें नहीं होता। उनकी पुण्याई मुफ्त में हमें मिल गई। पहले वे मांसासन करते थे और आज हम नहीं करते। इसका अर्थ यह नहीं कि हम आज उनसे बड़े हो गए हैं। उनके अनुभव का लाभ हमें अनायास ही मिल गया है। हमें उनके इस अनुभव का विकास करना चाहिए। हमें दूध बिल्कुल ही छोड़ देने
का प्रयोग करना चाहिए। हमें दूध बिल्कुल ही छोड़ देने का प्रयोग करना चाहिए। मनुष्य अन्य जीवों का दूध पिए, यह बात भी तो हीनता की है। मनुष्य अन्य जीवों का दूध पिए, यह बात भी तो हीनता की है। 10,000 वर्ष बाद लोग हमारे विषय में कहेंगे, क्यों हमारे पूर्वजों को दूध न पीने का व्रत लेना पड़ा था। राम राम, वे दूध कैसे पीते होंगे, ऐसे थे वे जंगली। सारांश यह कि हमें निडर होकर नम्रतापूर्वक अपने प्रयोग करते हुए निरंतर आगे बढ़ते जाना चाहिए। सत्य का क्षितिज विशाल करते रहना चाहिए। विकास के लिए अभी पर्याप्त अवकाश है। किसी भी गुण का पूर्ण विकास नहीं हो पाया। आसुरी संपत्ति की तिहरी महत्वाकांक्षा सत्ता, संस्कृति और संपत्ति। हमें दैवी संपत्ति का विकास करना है और आसुरी संपत्ति से दूर रहना है। आसुरी संपत्ति का वर्णन भगवान ने इसलिए किया है कि हम उससे दूर रह सकें। इसमें कुल 3 बातें मुख्य हैं। असुरों के चरित्र का सार सत्ता, संस्कृति और संपत्ति में है। असुरों के चरित्र का सार सत्ता, संस्कृति और संपत्ति में है। वे कहते हैं, एक हमारी ही संस्कृति उत्कृष्ट है और उनकी महत्वाकांक्षा होती है कि वही सारे संसार पर लादी जाए। हमारी ही संस्कृति क्यों लादी जाए, तो कहते हैं कि वही सबसे अच्छी है। अच्छी क्यों है, क्योंकि वह हमारी है। चाहे आसुरी व्यक्ति हो, चाहे असुरों से बने साम्राज्य हो, वे इन 3 चीज़ों का आग्रह रखते हैं। ब्राह्मण भी तो ऐसा ही समझते हैं कि हमारी संस्कृति सर्वश्रेष्ठ है। सारा ज्ञान हमारे वेदों में भरा हुआ है। वैदिक संस्कृति की विजय सारे संसार में होनी चाहिए। अग्रतश्च तुरो वेदान पृष्ठतः सशरम धनु। इस तरह सज्ज होकर सारी पृथ्वी पर अपनी संस्कृति का झंडा फहराओ, परंतु पीठ पर जहाँ सशरम धनु रहा, तो फिर आगे हाथ में रखे बेचारे वेदों की समाप्ति ही समझिए। मुसलमान भी तो ऐसा ही समझते हैं कि कुरान शरीफ में जितना कुछ लिखा है वही सच है। ईसाई भी ऐसा ही मानते हैं। अन्य धर्म का मनुष्य कितना ही उच्च कोटि का क्यों न हो, उसे जब तक ईसा मसीह पर विश्वास नहीं हो जाता, तब तक उसे स्वर्ग मिलने वाला नहीं। भगवान के मंदिर का उन्होंने केवल एक ही दरवाज़ा रखा है, वह है ईसा मसीह वाला। लोग तो अपने घरों में अनेक दरवाजे और खिड़कियां लगाते हैं, परंतु बेचारे भगवान के मंदिर में केवल एक ही दरवाज़ा रखते हैं। आर्यो बीजन वान्स्मि कोन्यो अस्ति सदृशो मया। मैं ही कुलीन हूँ, मैं ही श्रीमंत हूँ, मेरे जोड़ का कोई दूसरा नहीं है। सब यही मानते हैं, मैं कौन हूँ। भरद्वाज कुल का मेरी यह परंपरा कथा अबाधित रूप से चल रही है। मैं कौन, भरद्वाज कुल का मेरी यह परंपरा अबाधित रूप से चल रही है। यही हाल पश्चिमी लोगों का है। कहते हैं, हमारी नसों में नार्मन सरदारों का रक्त बहता है। हमारे यहाँ गुरु परंपरा है न, मूल आदि गुरु हैं शंकर, फिर ब्रह्मदेव या और कोई, फिर नारद व्यास, फिर कोई और ऋषि, फिर बीच में 10-5 नाम आते हैं, बाद में अपने गुरु का नाम, और फिर मैं, ऐसी परंपरा बताई जाती है। इस वंशावली से यह सिद्ध किया जाता है
कि हम श्रेष्ठ, हमारी संस्कृति श्रेष्ठ। भाई, यदि आपकी संस्कृति सचमुच ही श्रेष्ठ है तो उसे अपने आचरण में दिखने दो ना, अपने जीवन में उसकी प्रभाव फैलने दो ना। परंतु ऐसा नहीं होता। जो संस्कृति स्वयं हमारे जीवन में नहीं है, हमारे घर में नहीं है, उसे संसार भर में फैलाने की आकांक्षा रखना, इस विचार पद्धति को आसुरी कहते हैं। हाँ? जल्दी कहाँ मैं ये जल्दी ना लाऊंगी ना।